नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च आई 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक और जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि आपकी आई है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों 2 वैकेंसी है, यानी 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक तो हैदराबाद से और एक नासिक से। दोस्तों, दोनों जो नोटिफिकेशन है वो आपका प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से ही आया हुआ है, बस लोकेशन अलग है। एक जो प्रिंटिंग प्रेस आपका हैदराबाद में है, वहाँ का नोटिफिकेशन आया हुआ है, और दूसरा जो है नासिक में, उसका नोटिफिकेशन अलग आया हुआ है। दोनों में दोस्तों वैकेंसी की बात करूं तो अच्छी खासी वैकेंसी आ रखी है, ठीक है। हैदराबाद में अगर बात करें तो 83 वैकेंसी आ रखी है, और उसके अंदर भी लगभग 80 प्लस वैकेंसी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। दोनों नोटिफिकेशन को हम फुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या दिया गया है और नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम कैसा होगा इसका, ठीक है, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। जो भी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है सब कुछ हम बात करेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन से लेकर एज से लेकर फ़ीस कितनी है और सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। हम लोग दोनों नोटिफिकेशन को कवर करेंगे दोस्तों एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो सेम बिल्कुल डिट्टो एक ही जैसा है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस है जो कि हम इसमें बताएंगे आपको क्या क्या चेंजेस किया गया है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट आ रखी है और फायरमैन की पोस्ट है, और लगभग 83 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट डेट की अगर बात करें दोस्तों तो 31 अक्टूबर 2022 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा दोस्तों 25 से पहले ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट आते आते क्या होता है कि सर्वर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसलिए जितना हो सके जल्दी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। दोस्तों अगर पोजीशन की बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट आ रही है, तो ये दोस्तों पोस्ट है आपकी जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल की, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन फीटर की आ रखी है, जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की आ रखी है, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की आ रखी है, और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की आ रखी है, और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आगे आ रखी है फायरमैन की। तो दोस्तों यहाँ पर सभी के लिए आपको आईटीआई चाहिए, ठीक है। आपके पास आईटीआई होना चाहिए इसी ट्रेड से, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के ऊपर। बात करें दोस्तों तो ये आपका हैदराबाद लोकेशन होने वाली है, जॉब लोकेशन, तो आपको हैदराबाद में पोस्टिंग मिलेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी दोस्तों सभी के लिए बराबर है, सारे पोस्टों के लिए बराबर है सैलरी आपकी, जो कि आपकी 18,000 प्लस से शुरू होगी और 67 तक आपकी जाएगी। तो इसी के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी। बेसिक पे आपका ये होगा 18,780, और प्लस इसके ऊपर जो डीए वगैरह अलाउंसेस वगैरह जुड़ेगा तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। मे भी मान के चलिए तो अप्रॉक्स आपको 35 तो मिलेगा ही मिलेगा स्टार्टिंग में। ये 100% है कि 35K आपको मिलेगा, यानी 35,000, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें जूनियर टेक्नीशियन की प्रिंटिंग में, तो यहाँ पर चाहिए आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट, जो कि आपका एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों चलेगा, प्रिंटिंग ट्रेड के अंदर होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। आगे बात करते हैं फीटर के लिए, तो फीटर के लिए भी इन्होंने बोला है फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, ठीक है। फीटर ट्रेड से होना जरूरी है। टर्नर के लिए भी बोला इन्होंने कि आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों चलेगा। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में भी इन्होंने बोला है कि आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, एनसीवीटी एससीवीटी सब चलेगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ भी फुल टाइम आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, यानी 10th प्लस आईटीआई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ भी आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों चलेगा। फायरमैन की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर थोड़ा अलग है क्वालिफिकेशन, ठीक है। फायरमैन वालों के लिए थोड़ा अलग है, इसे थोड़ा स्टार बना लीजिए। 10th यहाँ पर 10th पास आउट चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट चाहिए किसमें, फायरमैन ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो फायरमैन की आपके पास ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट है, तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा ज़रूर। आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों 5.5 होना चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। यहाँ पर चेस्ट दिया है 31 से लेकर 33 के बीच में होना चाहिए। आपकी जो आँखें दोस्तों, विजन जो है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये सब कंडीशन दी गई है किसके लिए, फायरमैन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये क्राइटेरिया अगर आप मैच करते हैं तो फायरमैन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपके पास आईटीआई है तो आप जूनियर टेक्नीशियन बन सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट है दोस्तों 83 पोस्ट है आपकी, ठीक है। ये ट्रेड है, और देख लीजिए किस ट्रेड के अंदर कितनी पोस्ट है। तो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में आपकी 68 पोस्ट है, फीटर के अंदर 6 पोस्ट है, टर्नर के अंदर 1 पोस्ट है, वेल्डर के अंदर 1 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 3 पोस्ट है, और फायरमैन के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है। तो दोस्तों जो भी आपका आईटीआई ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो एज लिमिट आपकी दोस्तों 18 ईयर से लेकर 25 ईयर तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। एससी और एसटी के अंदर आपको 5 ईयर का मिल जाएगा, ओबीसी के अंदर 3 ईयर्स का मिल जाएगा और पीडब्ल्यूडी के अंदर आपको 10 ईयर्स का मिल जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर कोई भी छूट नहीं होती है, तो 18 से 25 तक के बीच में है तो आप लोग अप्लाई सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर भर सकते हैं। और अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तब आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नीचे बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो ये सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इस चीज़ का, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट होगा आपका नॉर्मल जनरल अवेयरनेस होगा, नॉर्मल मैथ होगी, बेसिक इंग्लिश होगी और रीजनिंग होगी बेसिक सी, ठीक है। तो इसके लिए आपको मिलेगा 60 मिनट्स। और दोस्तों पार्ट बी आपका होगा जो कि टेक्निकल होगा, जिस ट्रेड से भी आप लोग अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे 60 और आपका जो मार्क्स होगा वो 90 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 120 दोनों को मिला के, और आपका मार्क्स होगा दोनों को मिला के 150 का, और आपको टाइम मिलेगा टोटल 120, ठीक है। दोनों पार्ट के लिए आपको 120 टाइम मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी दोस्तों होने वाली है यूआर और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की 600, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 200, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स है, यानी दोस्तों आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से। क्लोजिंग डेट है आपका 31 अक्टूबर, ठीक है। लास्ट डेट है आपकी 31 अक्टूबर, तो उससे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों एग्ज़ाम की अगर बात करें तो नवंबर दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। लास्ट दिसंबर या फिर नवंबर लास्ट के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों जो हमने नोटिफिकेशन अभी डिस्कस किया ये था आपका हैदराबाद का, ठीक है। अब हम चलते हैं नासिक वाले पे। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक की, ठीक है। ये दूसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक ही वीडियो के अंदर दोनों नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने हैदराबाद की नोटिफिकेशन को डिस्कस किया, अब हम बात कर रहे हैं नासिक वाले की, ठीक है। तो नासिक में दोस्तों यहाँ भी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, और आपकी जो टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 87 की पोस्ट है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 8 नवंबर है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा जो हैदराबाद का जो लास्ट डेट दिया गया था वो था आपकी 31 अक्टूबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है 8 नवंबर, ठीक है। नासिक वाले का 8 नवंबर है और हैदराबाद का कितना है आपका 31/10 है, यानी 31 अक्टूबर तक। ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट क्या दिया गया था नासिक वाले में, तो यहाँ भी दोस्तों लगभग सेम ही पोस्ट है। पहले पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल में दिया गया है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल में, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन टेक सपोर्ट डिज़ाइन, और जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप, और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, फिर जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक, जूनियर टेक्नीशियन स्टोर और जूनियर टेक्नीशियन सीएसडी। तो ये पोजीशन है, ठीक है, ये पोस्ट है मतलब। आगे बात करते हैं दोस्तों जॉब लोकेशन क्या रहेगा आपका यहाँ पर नासिक में, तो ये होगा इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बात करते हैं सैलरी कितने मिलेगी, तो सैलरी बिल्कुल डिटो सेम है दोनों की, हैदराबाद और नासिक की दोनों की सेम है। यहाँ भी आपके बेसिक जो होगा आपका 18,780 होगा, प्लस जो भी डीए वगैरह सब अलाउंसेस वगैरह जुड़ेंगे तो आपको यहाँ भी 35K तो आराम से अप्रॉक्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो दोस्तों यहाँ भी आपके पास ITI होना ज़रूरी है, ठीक है। बिना ITI के आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो टेक्निकल की बात करें जूनियर टेक्निकल की, तो यहाँ पर NCVT और SCVT से आपके पास फुल टाइम का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ट्रेड दिया गया, ट्रेड देख लीजिएगा जो भी आपकी ट्रेड है। आगे बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की, तो यहाँ भी आपके पास ITI मांगा गया है। आप लोग अपने ट्रेड के हिसाब से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मशीन शॉप के लिए फीटर मांगा गया है, और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड मांगा गया है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिस ट्रेड में आप लोग हैं, जिस ट्रेड से भी आप लोगों ने ITI किया है उसी ट्रेड में आप लोग फॉर्म अपना फिलअप कीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी आपकी 87 है। ये यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट देख लीजिएगा, जिस पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितनी वैकेंसी दी गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट कितनी होगी, तो एज लिमिट दी गई है दोस्तों 18 से लेकर 25 ईयर तक। और अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यानी आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आपके पास अगर SC और ST का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC में 3 ईयर्स का मिल जाएगा, और PWD वालों के लिए 10 ईयर्स का मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होता है, यानी 18 से लेकर 25 साल के बीच में अगर आप हैं तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा,
ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल दोनों का सेम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सिलेबस के लिए। तो थोड़ा सा दोस्तों सिलेबस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, नासिक वाले में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हैदराबाद वाले में क्या था 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर 10-10 मार्क्स का होगा, यानी 10-10 नंबर के सारे हैं। टोटल यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 और टाइम मिलेगा आपको 120। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। ठीक है, हैदराबाद वालों के लिए थोड़ा अलग है, नासिक वालों के लिए थोड़ा सिलेबस अलग है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस क्या फ़र्क है यहाँ पर मार्क्स का। ठीक है, और टाइमिंग का, और एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस यही चेंजेस है, थोड़ा मार्क्स का डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। डिटो सेम है, क्योंकि ट्रेड आपका वहाँ भी है, ट्रेड यहाँ भी है आपका। बाकी जो जनरल सब्जेक्ट है ये यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो बिल्कुल दोनों में सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मार्क्स का डिफरेंस है और टाइम का डिफरेंस है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म ओपनिंग डेट है वो है आपकी 8 अक्टूबर, और क्लोजिंग डेट है आपकी 8 नवंबर को। तो 8 नवंबर का लास्ट डेट है, उससे पहले आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कब होगा। तो इसका भी दोस्तों दिया गया है, दिसंबर या जनवरी 2023 के अंदर हो जाएगा इसका एग्ज़ाम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है। अगर दोस्तों इन दोनों नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।